कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 15वां अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा है द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञय गच्छन्त्यमूढ़ाः पदम व्ययंतत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो यानी कि अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख रूप द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद यानी कि परमात्मा को प्राप्त होते हैं। निर्माण मोह का अर्थ है, शरीर में मैमेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैमेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के ही शरण परायण रहने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जित्संग दोषाः का अर्थ है, भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में विनिवृत्त कामाह पद अलग से आया है। अध्यात्मनित्याह का अर्थ है, केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहंता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहंता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। कारण कि मनुष्य की जैसी अहंता होती है, उसकी स्थिति वहाँ ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे या न करे। ऐसे ही जो भक्त अपन संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं, वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामाह का अर्थ है, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनके कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम यानी कि मैंपन ये सभी भगवान के ही हैं। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निःशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उन्हें यहाँ विनिवृत्त कामाएं कहा गया है। विशेष बात, वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती हैं। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राणशक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा, तब लोग कहेंगे कि आज यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीरादि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने।
वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है, तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन कामनाओं से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है, तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए, पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करना चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी, उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है, तब उस पदार्थ के मिलने पर अर्थात उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर यानी कि अभाव की मान्यता का दुख मिट जाने पर सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहले से ही कामना न करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम्य पदार्थ की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ हैं। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञाः का अर्थ है वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक रागद्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है, उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है, ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं। उनके द्वारा अपने अंश यानी कि जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, वह हमारे परमहित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी परिस्थिति आती रहे आदि विकार द्वंद्व उनमें नहीं होते। विशेष बात द्वंद्व रागद्वेषादि ही विषमता है, जिनसे सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के दो भेद हैं, एक स्थूल व्यावहारिक द्वंद्व सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व हैं। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं, पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी में देखने में आता है। दो सूक्ष्म आध्यात्मिक द्वंद्व यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर यानी कि महत्व देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है, जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार यानी कि जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधक को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्परतापूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः मिट जाता है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार जड़ता का संबंध या महत्व रहता है, तभी तक ये द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है। अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक मूर्ता रहती है, तभी तक द्वंद्व रहते हैं।
वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूढ़ता है। रागद्वेष, सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते हैं, स्वयं यानी कि अपने स्वरूप में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है। अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ही यह संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुखादि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख आने पर और, परंतु मूर्तावश इन सुख दुखादि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित यानी कि स्वस्थ रहें तो सुख दुखादि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं यानी कि सुख दुख हर्ष शोक आदि पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने रागद्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में रागद्वेष छिपे हुए हैं। उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वश में न हो। तात्पर्य यह है कि रागद्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करे, क्योंकि क्रिया करने से ही ये पुष्ट होते हैं। गच्छन्त्य मूढ़ाः पदं व्ययन् तत्का अर्थ है आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है, ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ यानी कि अज्ञानी मनुष्यों को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अमूढ़ यानी कि मोहरहित भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है, इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मूढ़ता यानी कि मोह है। जिनकी यह मूढ़ता चली गई उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ाः कहा गया है। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता वह मुक्ति का पात्र होता है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मूढ़ता के त्याग की बात यानी कि निर्माण मोहाः और अमूढ़ाः कहकर मूढ़ता के त्याग पर विशेष जोर दिया है। मूढ़ता अर्थात मोह 2 प्रकार का होता है, एक परमात्मा की ओर न लगकर संसार में ही लग जाना और 2 परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। इस श्लोक में पहले निर्माण मोहाः पद से संसार का मोह चले जाने की बात कही है और यहाँ अमूढ़ाः पद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परमपद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है। हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहां से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों यानी कि अपने स्थान पर खड़ी हुई है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील यानी कि आने जाने वाला देखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूँ। परमात्मा को पहचानकर एकमात्र परमात्मा के शरण हो जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।